नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जेकेएम न्यूज। यहाँ रोजाना मिलेगी आपको देश की 20 बड़ी और ताजा खबरें, वो भी देसी अंदाज में। यहाँ पर शुरू करते हैं आज की 20 बड़ी खबर। दिल्ली में बारिश के कारण डेंगू और मलेरिया के मामले बढ़ रहे हैं। इस साल 315 डेंगू और 148 मलेरिया के केस निकले। डॉक्टर ने साफ सफाई रखने और पानी जमा न होने की सलाह दी है। पीएम मोदी ने सुदर्शन चक्र रक्षा प्रणाली की घोषणा की है। डीआरडीओ और इसरो ने इसे बनाया है। ये मिसाइल ड्रोन हवाई हमले में बचाएगी। एआई और स्पेशल तकनीक से इसे अमेरिका गोल्डन ड्रोन देखा जाए तो बेहतरीन बनाती है। ऑपरेशन सिंदूर की सैटेलाइट तस्वीरें पता चल रही है कि पाकिस्तान युद्धपोत भारतीय मिसाइलों से बचने के लिए ईरान की सीमा के पास छिपे थे। कराची बंदरगाह पर जहाजों की तस्वीरें उनकी युद्ध की आशंका दिखती है। कंगना रनावत ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा है कि चुनाव आयोग की फटकार के बावजूद वह तमाशा करते हैं, सत्ता ना मिलने पर काम रोकते हैं, देश की प्रगति से दुखी हैं। महाराष्ट्र में भारी बारिश से बाढ़ और ट्रैफिक जाम स्थिति है। मुंबई में ओरिजिन अन्य जिलों में देखा जाए तो रेड अलर्ट जारी है। स्कूल कॉलेज बंद है। लोगों को घर पर रहने की सलाह दी गई है सरकार के द्वारा। गाजियाबाद में महिला दरोगा रिचा की सड़क हादसे में मौत हो गई है। कुत्ते को बचाने में उनकी बुलेट का बैलेंस बिगड़ा, पीछे से वाहन ने टक्कर मारी। अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हुआ है। रूस ने यूक्रेन के खरकीवा और सीमावर्ती के शहर में मिसाइल हमले किए हैं। खरकीवा में देखा जाए तो 5 मौत हुई है और 18 घायल है, जबकि दूसरे इलाके में देखा जाए तो 11 लोग घायल हुए हैं। और आज जेलेंस्की और ट्रंप की बैठक भी होनी है। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के आवारा कुत्ते पर फैसले पर खिलाफ पशु प्रेमी विरोध कर रहे हैं। एनिमल फेलवेयर 13-13 ने शांतिपूर्ण रैली निकाली। फैसले पर देखा जाए तो पुनर्विचार और पशुओं के प्रति मानवीय व्यवहार की मांग की गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग के लोकसभा में कम से कम 100 से और राज्यसभा से 50 सांसदों का समर्थन चाहिए। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद 3 सदस्यीय समिति जांच करेगी। रिपोर्ट पर सदन में वोटिंग होगी। शेयर बाजार में तेजी से सेक्शन 1000 अंक ऊपर। पीएम मोदी की जीएसटी पर कम करने की घोषणा से बाजार उत्साहित है। इससे खरीदारी और बढ़ेगी, महंगाई कम होगी, बाजार में पैसा आएगा, जनता का साथ मिलेगा। अखिलेश यादव ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर आरोप लगाया है कि वह जानबूझकर पिछड़े वोटों को काट रहे हैं। उन्होंने कहा है कि सही वोटर लिस्ट मिलेगी तो सच्चाई सामने आएगी। बीजेपी को वोट नहीं मिल रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अध्यक्ष के मंत्रियों में बैठक करी है। इसमें देखा जाए तो शिवराज सिंह और निर्मला सीतारमण यहां पर जेपी नड्डा जैसे मंत्री शामिल होंगे। बैठक का मकसद रहेगा उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष को एकजुट करना है। दिल्ली के स्कूल को फिर बम से उड़ाने की धमकी मिली है। आपने बीजेपी पर निशाना साधा है। कहा जांच एजेंसियों को विपक्ष के पीछे व्यस्त है। धमकियां का सुराग ढूंढने का समय नहीं है। यूपी में भारी बारिश से मथुरा यमुना नदी में खतरे के निशान 165 मीटर ऊपर पहुंच रही है। बाढ़ की जैसे हालत हो रहे हैं। प्रशासन ने निचले इलाकों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा है। अमेरिका विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका हर दिन भारत पाकिस्तान पर नजर रखता है। उन्होंने युद्ध विराम की वकालत की है, लेकिन कहा है कि शत्रुता के बीच में बातचीत करना मुश्किल है। वोटर अधिकार यात्रा के दूसरे दिन में राहुल गांधी ने बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हम जनता और बिहार की ताकत दिखाएंगे। मैं तेजस्वी और बिहार की जनता की अमित शाह से नहीं डरता। ट्रंप आज व्हाइट हाउस में जेलेंस्की से मिलेंगे। रूस यूक्रेन के युद्ध में चर्चा होगी। ट्रंप ने कहा है कि युद्ध रोकने के लिए यूक्रेन के रूस और जमीन की अदला बदली करनी होगी। मेरठ में फौजी को खंबे में बांधकर पीटने का वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस ने जांच की है और पता लगा है कि टोल कर्मियों ने मारपीट की है। पुलिस ने वीडियो के आधार पर 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि चुनाव आयोग को 18,000 अर्जनामे के दिए गए हैं, फिर भी कार्रवाई नहीं हो रही है तो ईसी पर भरोसा कौन करेगा। ईसी को अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई या सरकार को निर्देश देना चाहिए।
बॉर्डर अधिकार यात्रा के दूसरे दिन में गयाजी में राहुल गांधी ने डबरू में देखा जाए तो लंच किया। खलीका पार्क के चौक में जनसभा के लिए निकाला। राहुल तेजस्वी को देखने को युवा बसों और पेड़ों पर चढ़ रहे थे। पुलिस ने धक्का मुक्की में हुई। तो दोस्तों, ये थी देश भर की आज की 20 बड़ी खबरें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट कर बताएं अपनी राय, और चैनल को जेकेएम न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कल फिर मिलते हैं ताजा और बड़ी खबर के साथ। धन्यवाद और जय हिंद।